मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही सबसे पहला काम है बच्चों को स्कूल भेजना। और मैंने ना आरव का ना बैग लगा दिया है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना माटू सो रहा है। ये ना मेरे साथ ही ना उठ कर आ गया था, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये ना पूरी रात इतना परेशान करता है ना, मतलब हर आधे घंटे में रोएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। मेरी तो इतनी नींद ख़राब हो रखी है, मुश्किल से 6-7 घंटे सोने को मिलता है, उसमें भी ना ये हर आधे घंटे में रोएगा। इसको फिर मैं घुमाऊंगी, फिर सोएगा। और सुबह उठती हूँ ना तो मेरे साथ उठ जाता है। अभी मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैंने आरव का बैग लगा दिया है। बस मैं फटाफट से उसकी यूनिफॉर्म में प्रेस करती हूँ, फिर उसका लंच रेडी करूँगी और मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर देखिए मैं आरव की यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी हूँ। आजकल थोड़ा ठंडा मौसम तो हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि स्कूल वालों से पूछूँ कि फुल स्लीव्स की यूनिफॉर्म आ गई क्या, क्योंकि आपको पता ही कि मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मौसम में भी ना एकदम से चेंज हो गया है। मतलब सुबह के टाइम ना थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो बच्चों को ये होता है कि फुल स्लीव से कपड़े पहना लो, उनको मच्छरों से भी बच जाएंगे और थोड़ी जो मौसम ठंडा हो रहा है ना उससे भी। क्योंकि अब जैसे मैं माटू का बता रही हूँ आपको कि माटू के ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, उसको ठंड लग गई है। हालांकि मैं उसको रात को ना हमेशा कपड़े चेंज करती हूँ, उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाती हूँ। देखो मैंने उसको नाइट सूट पहना रखा है, मतलब पूरी गर्मी हो गई मैंने उसको नाइट सूट में ही पहनाती हूँ। रात को एसी चलता है, बच्चों को नुकसान देता है। और अब मौसम एकदम से ना मतलब ऐसा लग रहा है कि इस बार ठंड ना जल्दी आएगी, कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है डेली, धूप तो निकलती ही नहीं है। मतलब सुबह अगर धूप निकली होगी एकदम से मौसम ऐसा चेंज होगा ना, जैसे ऐसा लगता है हम पहाड़ों में रह रहे हो, ऐसे हिल स्टेशन पे होता है ना मौसम एकदम चेंज हो जाता है। ऐसे दिल्ली का हाल हुआ हुआ है इस टाइम। और इस साल तो काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है। अब लोग बोल तो रहे हैं कि बारिश ज़्यादा हुई है तो ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। अब देखो ठंड का क्या हाल होता है। मेरे को तो बस ये टेंशन है कि छोटा बच्चा है, उसकी पहली ठंड है। कहते हैं ना कि पहली गर्मी और पहली ठंड बच्चों को बहुत परेशान करती है, तो मेरे को यही टेंशन रहती है। क्योंकि जब ये लास्ट ईयर हुआ था, ये जनवरी में हुआ था, तो उस टाइम ना ठंड मतलब 80% जा चुकी थी। थोड़ी जब हफ्ता 10 दिन की ठंड बाकी थी तो इतना इसको पता नहीं चला। लेकिन इस बार इसकी पहली ठंड है ना, तो थोड़ी टेंशन हो रही है कि छोटा बच्चा है और ये ना क्रॉल करना भी सीखेगा, आगे चलना भी सीखेगा, तो कैसे होगा। बाकी चलो देखेंगे। बाकी मैं ध्यान तो इसका पूरा रखती हूँ। और अब मैंने इसके लिए चटाई भी निकाल दी है। और देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से आरव को रेडी कर दूंगी। और मैं आरव को रेडी कर रही थी ना, माटू भी उठ गया था और उसको परेशान करने लग गया था। इसकी कभी आई कार्ड उठा रहा है, कभी इसको छेड़ रहा है। देखिए आरव स्कूल चला गया है और मैं बस फटाफट से ना इतने आरव के पापा छोड़ने गया ना, मैं अंदर वाला रूम सेट कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आजकल हम अंदर सोते तो अंदर वाला रूम ही फैलता है, बाहर वाला रूम इतना नहीं फैलता है। तो वहाँ पे जो बिस्तर वगैरह है वो फटाफट से उठा के सेट कर देती हूँ। और पहले ना मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कल रात मैंने मशीन लगाई थी ना, तो देखिए वो वाले कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे और ये सब कपड़े सूख गए हैं। और यहाँ पे ना नेक्स्ट कोट मुझे लगाना है तो मैं ना वो लगा देती हूँ। ये देखिए, और ये अभी 1 घंटे में सूख जाएंगे। और अब ना ये कि पानी भी आया हुआ है ना, तो ये सारे कपड़े ना फटाफट से मशीन में डाल देती हूँ। लगा दी है। और यहाँ पर देखिए माटू भी उठ गया है। माटू माटू उठ गया, उठ गए। बहुत परेशान करते हो रात को, बहुत ज़्यादा तंग करते हो। सोते नहीं हो। बैठना है, उठते ही बैठना है बाबूजी को। ये बैठ गए। अब ना ये मतलब बिल्कुल भी ना टिकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टिकता 1 मिनट भी, बस उठते ही बैठ जाएगा। और बस ये उठ गया है। मैं इसके फटाफट से इसका डायपर चेंज करती हूँ, फिर इसकी मालिश करके इसको नहलाऊंगी। और उसके बाद फिर हम मंदिर जाएंगे। आपको पता है मैंने आपको बताया था हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, तो उसमें 10-11 दिन मंदिर जाएंगे। मंदिर से आने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो बस फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
और देखिए आज मैंने बेड खोल दिया है। और बेड मैंने खोला किस लिए है, माटू के लिए चटाई निकालने के लिए। मेरे पास ना 2 चटाई है, मैंने ना ये वाली चटाई निकाली है और साइड में ना लूडो वाली जो टेबल होती है ना वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि ना आरव को आप देखते होंगे वो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा चलो इस पर ना पढ़ाई भी कर लेगा और लूडो वगैरह भी खेल लेगा। तो ये ना काफ़ी साल से रखी हुई थी मेरे पास, मुझे मम्मी ने दी थी। और सच में ना मतलब मेरे पास इतना सामान है ना, मतलब दोनों बाहर का बेड अंदर का बेड पूरे ऐसे भरे हुए हैं। और मुझे काफ़ी सामान तो मुझे याद भी नहीं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बेड चटाई निकाल रही हूँ तो बेड की सफाई भी कर लेती हूँ। लेकिन देखा कि बेड बिल्कुल साफ़ पड़ा था, तो मैंने चादर झाड़ के हल्की सी ऐसे उसे ठीक कर दिया। अंदर वाले रूम में ना हमारी ज़्यादा डस्ट आती नहीं है, तो ना साफ़ ही रहता है। तो जो बेड वगैरह है सब कुछ मतलब मैं 2-3 महीने में खोल के देखती रहती हूँ, तो मुझे साफ़ ही मिलते हैं। हाँ, दिवाली पे मैं सफाई करती हूँ प्रॉपर सामान निकाल के, जो उनकी मैंने चादरें बिछा रखी है ऊपर वो सब धो धा के अच्छे से पूरा सेटअप करती हूँ। फिर ये होता है ना दिवाली पे हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल लेती हूँ, ये कि मुझे दोबारा से खोलना नहीं पड़ता। मतलब पतले वाले ब्लैंकेट्स निकल जाते हैं दिवाली पे, मोटे वाले तो बाद में ही निकलते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने बेडशीट सेट कर दिया और यहाँ पे मैं सारे कुशन्स वगैरह सब सेट करके अपना रूम सेट कर दूँगी। और फिर मैं बाहर वाले रूम में आई थी, बाहर वाले रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर ली थी, बस जो बेडशीट है वो बिछा रही हूँ। और वो बिछा के ये वाला रूम भी मैं सेट कर दूंगी। और उधर ना मैंने माटू को देखिए, माटू का बाहर टब रखा है, मैंने ना उसको ना बीच में ना मालिश करके नहला दिया था, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है तो मैं उसको ना जल्दी नहला देती हूँ। फिर मौसम का कुछ नहीं पता, बारिश हो जाए वो हो जाए तो फिर बच्चों के लिए नुकसान देता है। तो मैं फटाफट से उसकी उठ के मालिश करके उसको आधे घंटे बाद ना नहला देती हूँ। और मालिश ना मैं उसकी डेली करती हूँ। अब ना वो थोड़ा ना मतलब परेशान करने लगा है मालिश करने में। जैसे मैं उसकी मालिश करती हूँ ना तो एकदम से पलटेगा ये करेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको ना मतलब डेली बच्चों की पैरों की तो मालिश हो ही जाए, बेशक चाहे हाथों की या पेट की मैं अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन पैरों की तो मैं करती हूँ। क्योंकि आपको पता है आगे वो चलेगा तो सारा बर्डन उसके पैरों पे ही आना है, तो पैर अगर स्ट्रोंग होंगे तो उसके लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद फिर जो कपड़े मैंने धोए थे सुबह, मैं उनको सुखाने के लिए आ गई। वो ना मशीन का लोड कंप्लीट हो गया था, तो मैं फटाफट से कपड़े डाल दूंगी। हालांकि मौसम तो ख़राब है, लेकिन ये कि बाहर वो डाल दूंगी तो कुछ ना कुछ सूख ही जाएंगे। रात तक नहीं तो कल सुबह तक सूख जाएंगे, तो मैं ये कपड़े डाल दूंगी। और ना अब ना इतनी दिक्कत हो रही है ना, कपड़ों में सूखते ही नहीं है। पतले कपड़े तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं ना वो नहीं सूखते। और जो ये वाली मशीन होती है ना, इसमें ना कपड़े ना ड्राई भी ना बहुत मतलब जो होते हैं ना एकदम से टाइट वाले ड्रायर जो सिंपल मशीन में होते हैं वैसे नहीं होते हैं, तो और ज़्यादा लेट सूखते हैं कपड़े। और मेरे को टेंशन हो रही है, अब आगे सर्दियाँ आने वाली है, मैं कैसे हैंडल करूँगी कपड़े। अब जैसे इस पिछली साल तो माटू नहीं था, इस साल माटू है। हमारे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं इतने सारे, और बच्चों का भरोसा नहीं है, एक दिन में 2 जोड़ी हो जाए 3 जोड़ी हो जाए, कितने गंदे कर ले। तो यही टेंशन रहती है बस दिमाग में। और देखिए सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। मेरा सारा काम हो चुका है। उसके बाद आरव स्कूल से आया था तो हमने लंच वगैरह भी कर लिया। और आज मैंने लंच में बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया और अभी तक आरव सो ही रहा है, लेकिन माटू उठ चुका है। मैं आपको माटू से मिलवाती हूँ। माटू, वो देखिए पीछे आरव सो रहा है और माटू उठ गया है। माटू ये ना उठ गया है और इसको मैंने दूध पिलाया और अपने टॉयज से खेल रहा है। और ये देखिए ये ना मतलब कि आधा घंटा खेलेगा अपने टॉयज से, उसके बाद फिर बस ये बोर हो जाता है कि बस अब मुझे ना गोदी में ले लो। आधा घंटा तो खेलता है और मेरी तरफ देख रहा है, लग रहा है कि मम्मा किससे बातें कर रही है। और ना इसके क्या हुआ, इसके ना आज थोड़ा सा ना कोल्ड हो रखा है। देखिए इसके ना पता नहीं क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या हो गया। आजकल आपको पता ही है मौसम चेंज हो गया और बच्चों के लिए थोड़ा हो ही गया है। पर हम मतलब ध्यान रखते हैं, एसी भी नहीं चलाते इतना, रात को बस थोड़ी देर चलाते हैं, मतलब आधा 1 घंटा चलाएंगे फिर बंद कर देते हैं। पता नहीं इसको कैसे कोल्ड हो गया। और आज फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और इसकी मेडिसिन ली है। अभी आरव के पापा आएंगे शाम को खाना खाने, तब इसकी मेडिसिन लेकर आएंगे। उसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है ना, मतलब रात भर ये सोया नहीं है। हर 1-1.5 घंटे में मतलब रोता रहा कि वो होता ना, इसकी नोज़ ना ब्लॉक हो रखी है, उसकी वजह से इसको फीड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वैसे भी तंग करता है और इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा तंग कर रहा है। बस चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आरव को उठा देती हूँ, वो काफ़ी देर का सो रखा है, भूखा भी होगा, इसको भी उठाकर दूध वगैरह देती हूँ और फिर आपको आरव के साथ मिलती हूँ। ना शाम का खाना वगैरह भी खा लिया है और बस, और आरव को मैंने उठा दिया था, उसको मैंने दिन से, क्योंकि मैं उसको भी दिन से ही खिलाती हूँ, तो उसको भी मैंने खाना खिला दिया है। आरव के पापा आए थे, वो खाना खा के चले गए हैं और अब मैं बस देखती हूँ, अब आरव को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी उसके, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी आपको पता ही कि बच्चों के सितंबर में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो उसका ना आज कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, बोल तो रहा है कि अच्छा गया है, बाकी देखो मार्क्स बताएंगे वो तो कैसा है कैसा नहीं है। हम भी जब बचपन में आते थे हम भी यही सोचते थे, हाँ मम्मी पूछती थी हाँ अच्छा गया है, सब कुछ कर
कर लिया, लेकिन जब नंबर आते तो वो तब पता लगता था कितना अच्छा हुआ है। और पता है मेरे साथ तो ये था कि मैं ना कभी भी आके अपना ना देखती नहीं थी, मतलब कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आके ना चेक करते हैं कि अपने आंसर्स की हमने कितने सही किए कितने गलत किए, फिर वो मतलब मार्क्स वो कर लेते हैं कि अच्छा इतने मार्क्स का हमने सही किया है। मैंने ना मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी, कॉलेज टाइम में थी, मैंने कभी भी ना ये चीज़ नहीं की। मुझे ना डर लगता था कि मान लो मैंने अपने मन में है कि मेरा अच्छा गया है, लेकिन अगर मैं चेक करने बैठी और वो पता लगा है कि मैं तो आधे से ज़्यादा पेपर गलत ही कराई, तो वो पूरी टेंशन रहेगी, इतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने कभी भी मतलब लाइफ में ना कभी भी आके अपना पेपर चेक नहीं किया कि मैं कितना सही करके आई हूँ कितना गलत करके आई हूँ। मैं एक बार पेपर हो गया फिर सोचती थी कि अब तो मार्क्स आएंगे तभी देखेंगे, और टचवुड खैर मार्क्स तो अच्छे ही आते थे। एक दो में जैसे मैथ्स मेरी वीक थी तो मैथ्स में मेरे अच्छे नहीं आते थे, वो तो मेरी बाउंड्री में पास होती थी। तो बस यही है, अब मैं आराम से भी पूछती हूँ ना तो मुझे अपने दिन याद आते हैं कि हाँ हम भी ये कहते थे हाँ अच्छा हुआ है अच्छा हुआ है। और इसका तो ये होता है कि ये ना बहुत माइनर मिस्टेक करता है, मतलब कि बहुत ही, जैसे कि हिंदी के सबसे ज़्यादा उसकी जो मिस्टेक होती है ना वो हिंदी में होती है, जैसे मात्राओं में मिस्टेक, छोटी ई बड़ा ऊ, ये ना रटता है वर्ड्स को, जैसे शब्द होते हैं उनको रटता है कि अच्छा इसमें बड़ी की मात्रा आएगी इसमें छोटी की मात्रा आएगी। मैं इसको बोलती हूँ बेटा रट मत समझ कि उसमें आवाज़ कैसे निकल रही है, खींच के बोल रहे हैं मात्राओं को ना, तो समझेगा नहीं तो कर नहीं पाएगा। लेकिन वो समझता नहीं है, कहने को सेकंड क्लास में आ गया और इतनी मिस्टेक्स करता है ना, मात्रा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है। और मैं तो उसको समझाती हूँ, मैम भी यही बोलती है कि ये ना मात्रा में बहुत मिस्टेक करता है। और अभी ना इसकी जो सेकंड टर्म इसके हुए थे तो उसकी शीट्स ना घर पे दी थी मैम ने, तो उसमें ना उसकी इतनी माइनर मिस्टेक्स थी, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स और हिंदी में मात्राओं में मिस्टेक, उसकी वजह से इसके मार्क्स कट हुए। मतलब कहीं अब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें मान लो आपने मात्रा में कहीं मिस्टेक कर दी तो आपका हाफ मार्क्स नहीं कट हो जाएगा, तो इसके ना इसी वजह से मार्क्स कट होते हैं। और मतलब मैं इसको इतना बोलती हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। और अब नेक्स्ट ईयर थर्ड क्लास में आ जाएगा तो मतलब वैसे रीडिंग मतलब सब अच्छी कर लेता है, इंग्लिश में भी स्पेलिंग्स कर लेता है, लेकिन हिंदी में तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। और हिंदी तो मतलब पढ़ने भी इसको इतना वो लगता है कि नहीं मुझे हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी में याद नहीं करना, वो है ना बच्चे हिंदी से दूर भागते हैं टाइम में। और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मैं यही सोचती हूँ कि जब हम थे तब मतलब कि हमें मतलब हम लोगों को टेंशन रहती थी, हमारे पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब इनको टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन रहती है। अब इसके 20 से इसके एग्जाम्स है, इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम है, तो मैं इसको बोलती रहती हूँ बेटा मुझे दिखा दे तेरा सिलेबस क्या आएगा, मैम ने कितना रिविजन करा दिया, क्या क्या एग्जाम्स में आएगा। इसको कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन मुझे ये कि इसको कैसे मुझे कराना है, कितनी छुट्टियाँ है, 2 छुट्टियाँ है तो उसमें मैं कितना करा पाऊँगी, कौन सा मुझे पहले से इसकी प्रिपरेशन लेके चलनी है। मतलब कि जब भी हमें अपनी टेंशन थी और अब बच्चों की भी हमें टेंशन है। मतलब ऐसा लगता है कि हम तो कभी बड़े हुए ही नहीं है, अभी भी स्कूल टाइम ही चल रहा है। चलिए आज बातें बहुत सारी हो गई, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए अब मैं आई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए, क्योंकि खाना तो हम दिन से ही खा लेते हैं, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, अब शाम की चाय बना रहे हैं। रात को सिर्फ चाय पीते हैं और जो बिना अन्न का होता है जैसे फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और मम्मी ने ना गूंद जमा के भेजा था तो मैं हम वही चाय का थोड़ा सा वही ले लेते हैं। मूंगफली गिरी हो गई ये सब चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि हमारे 10 दिन तक प्यूशन पर्व चल रहे हैं तो अन्न तो हमें खाना नहीं है, आलू वगैरह सब छोड़ रखे हैं। तो थोड़ा मतलब हम लोगों को हैबिट नहीं है ना कि हम रात को खाते हैं, थोड़ा लगता तो है भूख तो लगती है, पर फिर लगता है कि नहीं व्रत चल रहे हैं नहीं खाना है। अब जो लोगों लाइफ टाइम का छोड़ देते हैं उनको तो हैबिट होती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ जो लाइफ टाइम का छोड़ते हैं वो भी तो करते होंगे, हमें तो सिर्फ 10 दिन तक का निभाना है, उसमें ही हम लोगों को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। और बस मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ।
और चलिए हम अपनी अपनी चाय इंजॉय करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।